हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष 2025 में 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में फ्रेंड्स सभी लोग अपने पितरों के निमित्त सात पिंडदान, तर्पण दान, पुण्य आदि के कार्य करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि यही एक मौका होता है पूरे साल में जो श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष होते हैं। ये 15 दिनों का एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्म कर सकते हैं, उनकी आत्माओं की संतुष्टि के लिए कर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष भद्र पक्ष मास के पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विनी मास के शुक्ल प्रतिपादक तिथि तक होता है। तो यह जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, इसमें हम श्राद्ध पूर्वक अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो में मैं सवाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका जवाब वो है कि क्या महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म कर सकती हैं अपने पितरों के निमित्त। तो फ्रेंड्स, ये सवाल देखिए हर किसी के जहन में आता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा मान्यता है कि हमारे घर में जो श्राद्ध होते हैं, जो पिंड होते हैं, वो बेटे करते हैं, वंश के पुरुष ही करते हैं। तो मैं आपको बताना जा रही हूँ कि शास्त्र वर्णित की जानकारी क्या महिलाएं पिंडदान तर्पण कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे शास्त्रों में प्रधानता है, मुख्यता है, वो घर के पुरुषों को, वंश के पुत्रों को ही खास तौर पर दी जाती है पिंडदान या तर्पण के लिए। लेकिन अगर घर के पुत्र नहीं है तब क्या करें? क्या ऐसे व्यक्तियों का पिंडदान नहीं होगा? ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध नहीं होगा? ऐसे पितृ की आत्मा तृप्त नहीं होगी? पितृपक्ष को संतुष्टि नहीं होगी? तो जरूर गरुड़ पुराण क्या कहता है, देखिए गरुड़ पुराण में जिक्र है कि जिस वंश में पुत्र नहीं है उस वंश की पुत्री पिंडदान कर सकती है। कन्याओं द्वारा किया गया पिंडदान उनके पितरों को लगता है वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस कन्या का जीवन को सुखमय बना देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होकर अपने लोगों को लौट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कन्याएं तर्पण नहीं कर सकती हैं। घर की पुत्री, पत्नी अपने घर के पूर्वजों का, अपने घर के पितरों का पिंडदान कर सकती हैं। पिंडदान के समय मतलब कि श्राद्ध पक्ष में अगर घर के पुरुष मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में भी घर की महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध पर आदि दान पुण्य के कार्य को कर सकती है। उसका भी जो फल है, कर्म फल है, वो उनके पितरों को जाएगा। पितर की आत्मा संतुष्ट होगी और वो प्रसन्न हो कर अपने वंश को आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में जो भी पितृ हैं, हम जो भी करते हैं उसे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। इसे कहा जाता है कि दूसरे लोक में जिन कष्टों से गुजर रहे होते हैं उससे उनके उस वक्त जब अपने लोग आते हैं, अपने वंश को देखते आते हैं और उनके निमित्त कर्म किया जाता है तो उनकी आत्मा संतुष्ट होकर वापस आशीर्वाद देकर लोग को लौट जाती है। इसलिए इस समय जरूरी होता है कि संतुष्ट पिता जो भी हैं, देखिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह या तो दूसरी योनि में कुछ दिनों बाद अपना जन्म हो जाता है, या कुछ व्यक्ति जिनका जन्म नहीं होता है वो पितृलोक के निवास करते हैं और वहीं पर पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने वंशों से मिलने आते हैं और उनका अपना आशीर्वाद देने आते हैं। तो ऐसे में यह जो मन में आपके किसी भी प्रकार की शंका है महिलाओं की कि जिनके घर के बेटे नहीं है तो क्या उनकी घर की बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। गैर मौजूदगी में भी पिंडदान, श्राद्ध किया जा सकता है। अब देखिए इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार से महिलाओं ने पिंडदान किया। सर्वप्रथम ऐसी मान्यता है कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र किया गया है कि माता सीता ने भी अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। जब वनवास के समय सीता माता भगवान राम और लक्ष्मण सहित गया से गुजर रहे थे, श्राद्ध पक्ष चल रहा था और भगवान राम, लक्ष्मण और दशरथ के श्राद्ध के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए लेकिन वक्त लग रहा था, देर हो रही थी। वो
मुहूर्त निखर रहा था, तो ऐसे में राजा दशरथ स्वयं प्रकट हुए और सीता माता से उन्होंने आग्रह किया कि वह उनका पिंडदान करे। तो ऐसे में अपने पति अपने देवर की गैर मौजूदगी में सीता माता ने वट वृक्ष को, केतकी के फूल को और फाल्गुनी नदी को, जैसे मान्यता है, जैसा जिक्र है शास्त्रों में, साक्षी मानते हुए बालू का पिंडदान करके राजा दशरथ का पिंडदान किया था। और इससे राजा दशरथ प्रसन्न हुए थे, संतुष्ट हुए थे और आशीर्वाद देकर सीता माता को अपने लोक को लौट गए थे। लेकिन इसका जिक्र शास्त्रों में भी महिलाओं ने पहले से ही पिंडदान किया था। तो आज के समय में भी अगर आप पिंडदान करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका ज़रूर से ध्यान रखना है। अगर महिलाएं पिंडदान कर रही हैं तो पिंडदान के समय आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सुहागन महिलाएं हैं, देखिए ऐसी अगर स्थिति बन रही है कि सुहागन महिलाएं नहीं हैं, तभी कुंवारी कन्या से आप पिंडदान कराइए, नहीं तो आप सुहागिन महिलाएं ही पिंडदान कर सकती हैं। और तीसरा जो नियम है कि अगर पिंडदान कर रही हैं तो फ्रेंड, जो जल में काले तिल और कुछ लेकर पिंडदान किया जाता है, महिलाओं को ऐसा नहीं करना है, ये शास्त्रों में वर्जित किया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखते हुए आप भी अगर महिलाएं हैं तो प्रणाम, श्राद्ध और पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण शक्ति कर सकती हैं और इसके पूर्ण फल मिलते हैं। उनको संतुष्टि होती है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपके परिवार को आशीर्वाद देकर अपने लोग को लौट जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।